मैं सुधेंद्र मिश्रा आप सभी को आज हिंदी साहित्य कक्षा 6 का पाठ मेहमान फिर लौट आया नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भाव प्रकट करने की शिक्षा दिया है। अर्थात जीव जंतु भी प्रेम के पात्र होते हैं, इनसे आपको स्नेह करना चाहिए और इन पर दया करनी चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है अजय, वह प्रतिदिन की तरह आज भी सीटी बजाते हुए अपने घर में प्रवेश करता है, परंतु दरवाजे पर जैसे ही वह पहुंचता है उसकी सांस एकदम रुक जाती है, क्योंकि बरामदे में उसे एक बड़ा सा अल्सेशियन कुत्ता, जो कि बिल्कुल शेर की तरह प्रतीत हो रहा था, बंधा हुआ था। और उसने कहा, मम्मी ये कौन? उसकी आवाज़ के साथ ही माँ बाहर आई और पीछे पीछे उसके पिताजी और चाचा जी भी खड़े थे। साथ में जो थी वो शायद राय आंटी थी, अर्थात राय चाची थी। अरे अजय, डरते नहीं बेटा, चाचा जी ने उसे पुचकारते हुए कहा। यह काटता थोड़ी है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ, इससे तुम्हारी मित्रता करा दूं। जॉली, कम हियर, कम हियर, शेक हैंड्स विथ अजय, जिसका तात्पर्य है जॉली आइए और अजय से हाथ मिलाइए। जॉली आज्ञाकारी बच्चे की तरह, अर्थात आज्ञा मानने वाले की तरह उसके पास आया। उसने अपना दाहिना पंजा उठाया। अजय की डर के मारे तो जान निकली जा रही थी। अजय उसे देखकर बिल्कुल डर गया, पर मेहमानों के सामने रौब बनाए रखने के लिए, अर्थात अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, उसने अपना हाथ जाली की तरफ बढ़ा दिया। हाँ, अब दोस्ती हो गई ना अजय, अब जाली महीने भर की छुट्टियों में तुम्हारे घर ही रहेगा। इससे कुट्टी मत करना। कुट्टी का मतलब होता है अनबोल, अर्थात बोलचाल बंद मत करना। राय आंटी ने जाली को प्यार करते हुए कहा। मर गए, अजय ने कहा, सोचा यह इतना बड़ा कुत्ता घर में रहेगा तो मेरा एक भी साथी यहाँ पाँव नहीं रखेगा, अर्थात इसके डर के मारे कोई मेरा एक मित्र भी यहाँ नहीं आएगा। मैं भी जैसे जेल में बंद हो जाऊंगा। यह बात अजय सोच रहा था। अब तो मम्मी की आंख बचाकर भी जब तक बाहर नहीं निकला जा सकेगा। यह राक्षस जो बैठा होगा बरामदे में, अर्थात कुत्ता, कुत्ते को राक्षस की पदवी दे रहा है। सारी छुट्टियों का मज़ा तो किरकिरा हो जाएगा, अर्थात बर्बाद हो जाएगा। कुत्ते को ढेर सा प्यार करके और बहुत सारी हिदायतें देकर जब अंकल और आंटी चले गए, तब अजय को पता चला कि वह अकेला ही नाराज़ नहीं है, बल्कि माँ भी कोई खास खुश नहीं है। अजय और माँ दोनों उस कुत्ते के आने से नाराज़ दिखाई दे रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद वह देर तक बड़बड़ाती रही थी, अर्थात अपना गुस्सा प्रकट कर रही थी। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। अब 1 महीना इस बला को कैसे पालेंगे, अर्थात इस कुत्ते को कैसे पालेंगे। यहाँ अपना ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है, अर्थात बड़ी मुश्किल से अपना ही गुजारा हो रहा है। इस कुत्ते को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे। अरे भाई, वे लोग उसके लिए 1 बोरी आटा भी तो रख गए हैं। पिता ने माँ को ठंडा करना चाहा था। पिताजी ने माँ को समझाया कि इसके खाने पीने की व्यवस्था तो हो गई है, रख गए होंगे तो क्या।
रोटी तो मुझे ही बनानी है। माँ गुस्से से उबल पड़ी, मत बनाना तुम, मैं बना लूँगा, आखिर दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। उन लोगों की मजबूरी थी, नहीं तो वे खुद इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। पापा को भी गुस्सा आ गया था। इस माहौल में घर में बैठना अजय को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक गया और रात के खाने पर ही लौटा। पूरे दिन अर्थात पूरे दिन गायब रहा। मन ही मन प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, राय अंकल के पिताजी को जल्दी से अच्छा कर दो ताकि वे जल्दी से लौट आएं और यह मुसीबत अर्थात कुत्ता हमारे यहाँ से जल्दी ही ले जाएं। रात खेकाने के बाद माँ ने मोटी मोटी रोटियाँ और दूध पापा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए खिलाइए अपने लाडले को अर्थात अपने प्यारे को। पापा रोटियों को मींज कर उसके कटोरे में डाल दिया, ऊपर से दूध भी डाल दिया, पर जाली ने उस तरफ आँख उठा कर के भी नहीं देखा। अगर किसी को कोई चीज़ अपमान पूर्वक दिया जाए तो उसे वो ग्रहण नहीं करता है। वो कुत्ता भी इतना समझदार था कि ये भोजन मुझे प्रेम पूर्वक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उस भोजन का उसने तिरस्कार कर दिया। पापा कटोरा उठाकर उसके मुंह के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया। पापा परेशान हो गए, बेचारे पिताजी परेशान हो गए। आखिर झल्ला करके कहा, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, चलो सो जाओ। अजय की इच्छा थी जल्दी खाना जाली खोना खा ले तब सोए, पर पापा के चले जाने के बाद बरामदे में अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सो वह बिस्तर पर जाकर लेट गया। घर भर की सारी बत्तियां गुल करके सोने की तैयारी थी कि बरामदे में एक करुण आवाज़ उभरी अर्थात दर्द भरी आवाज़ आई जॉली के रोने की। उस समय जॉली दर्द से कराह रहा था। हाय, यह मेरा कुत्ता क्या रात को सोने भी नहीं देगा? रोकर अच्छा अपशगुन कर रहा है। माँ झल्ला रही थी अर्थात नाराज होकर के बोल रही थी। बैठे बैठे बोर हो गया होगा, पापा ने कहा। वे उठे, जाली को खोला और बाहर घुमा लाए। लौटकर पापा ज्यों ही बिस्तर पर घुसे, उसने वही राग अलापना शुरू कर दिया अर्थात वही बात कहना शुरू कर दिया, इसका कुछ इलाज करो, जो रात भर में तो मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब असहनीय हो गया तब माँ ने कहा। पापा भुनभुनाते हुए अर्थात क्रोध करते हुए बोले, बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया, नई जगह है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, कान में रुई लगा लो अर्थात सो जाओ। बंद दरवाजे से भी उसकी करुण आवाज़ आ रही थी, पर पापा के डर के मारे माँ चुपचाप पड़ी रही। नींद अजय को भी नहीं आ रही थी। उसका मन न जाने कैसे हो रहा था। उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। बड़े शौक से वह रायपुर अपनी मौसी के पास चला गया था। सफ़र तो बड़े आनंद से कट गया था, पर वहाँ पहुँचने पर रात को मम्मी की बेहद याद आ रही थी अर्थात अपनी मम्मी को याद कर रहा था, ताकि तकिए में मुंह छिपाकर वह देर शाम तक रोता रहा। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी, उसे सांत्वना देती रही थी। क्या पता जाली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। अर्थात जब उसने जॉली की आवाज़ सुनी
तो वह दरवाज़ा खोल करके धीरे से बाहर आया। जाली कोनों में सिमट कर बैठा हुआ था। दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, अर्थात खतरनाक नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह असहाय अर्थात बेसहारा लग रहा था। अजय ने हिम्मत जुटा करके उसके पास खड़ा हो गया और प्यार से बोला, जॉली। उसने धीरे से गर्दन उठाई और फिर निगाह नीचे किए बैठा रहा, अर्थात कुत्ता अपनी निगाह नीचे ही किए रहा। अजय ने उसे थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है क्या? वे लोग जल्दी ही आ जाएंगे, हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। अर्थात हम चिट्ठी लिख देंगे, आंटी और अंकल जल्दी ही आ जाएंगे। फिर अजय की नज़र कटोरे पर गई। खाना अभी वैसा का वैसा ही रखा था। उसने दाईं बाह जाली के गले में डालकर बाएं हाथ से कटोरा पास में सरका लिया, अर्थात खिसका लिया। यह क्या, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बच्चे कहीं इस तरह जिद करते हैं, जल्दी से खा लो। अजय की बात चाहे वह ना समझा हो, पर उसके स्नेह अर्थात प्रेम पूर्वक छूने का जादू उस पर काम कर गया। जाली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाला। जब तक उसने पूरा खाना खा नहीं लिया, अजय वहीं पर बैठा रहा। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बराबर उसकी आंखों के सामने घूमता था। सुबह बिस्तर से उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग जॉली, अर्थात जॉली को गुड मॉर्निंग किया। जॉली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया। फिर उसने अपनी छोटी सी मेज़ वहाँ लगा ली और जॉली से बातें करता हुआ अपना छुट्टियों का होमवर्क करता रहा, अर्थात अपना गृह कार्य करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबर दे आया कि हमारे यहाँ वर्मा जी के सेखू से बढ़कर कुत्ता आया है, अर्थात वर्मा जी के सेखू से अच्छा कुत्ता मेरे यहाँ आया है। सुबह ही दर्शकों की अर्थात देखने वालों की भीड़ लग गई। अजय सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, अर्थात डरे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ ना, काटता थोड़ी है। जाली शेक हैंड्स विद रमेश, जाली आओ और रमेश से हाथ मिलाओ। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा तो माँ ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, अर्थात कुत्ते को भोजन करा करके तभी जाओ, नहीं तो दिन भर यह भूखा मरेगा। आज बाकी आवाज़ में कल की सी तलखी नहीं थी, अर्थात तेज नहीं था। जो तेज पहले बरकरार था माँ की आवाज़ में, वो आज नहीं था, अर्थात वो विनम्र हो गई थी। और अजय को यूँ लग रहा था कि वह एकदम बड़ा हो गया है, अर्थात अजय में भी समझदारी आ गई थी। गेट से बाहर निकलकर वह मुड़कर जाली को टाटा करना नहीं भूला। जैसा कि आप सभी लोग जाने वाले को अलविदा कहते हैं, उसी प्रकार से उसने भी कुत्ते को अलविदा की। शाम को वापस लौटने पर उसने पूंछ हिलाकर अजय की अगवानी की, अर्थात अजय का स्वागत किया। अजय देर तक उसके गले में हाथ डाल करके घूमता रहा और देख देख आनंदित होता रहा, अर्थात प्रसन्न होता रहा। फिर तो जैसे प्रतिदिन का नियम हो गया था, जब अजय बाहर जाता तो जाली उसे सड़क तक छोड़ने जाता था और लेने भी जाता था। पता नहीं उसने उसके जूतों की आवाज़ कैसे याद कर ली थी। जब कभी भी अजय आता था, जॉली समझ जाता था अजय आ गया है और जाकर उसका स्वागत करता था। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड में खेलने में खतरा नहीं था। प्लेग्राउंड मीन्स होता है खेल का मैदान। खेल के मैदान में भी खतरा महसूस नहीं होता था।
लौटते हुए जाली साथ रहता था। जब मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते तब भी अजय अकेला घर में रह लेता था। अब वह अकेला कहाँ था, दोस्त लोग कुट्टी कर देते अर्थात अनबन कर देते, बोलचाल बंद कर देते, तब भी उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके साथ जॉली था। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना ना तो उसे खाना अच्छा लगता था, ना खेलना अच्छा लगता था। दोस्तों के यहाँ तो जैसे वह मजबूरी में जाता था, अब हर समय कुत्ते के साथ ही व्यतीत करता था। राय अंकल की चिट्ठी के जवाब में पापा ने लिख दिया था, जाली की कोई फिक्र न करें, अर्थात जाली की कोई चिंता न करें, अजय उसकी खूब देखभाल करता है। तब अंकल ने अजय को एक पिक्चर पोस्ट कार्ड पर थैंक्स अर्थात धन्यवाद लिख करके भेजा था। खुशी और अभिमान से अर्थात घमंड से अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, फूल कर कुप्पा हो गया था, अर्थात खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लेवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। जाली बरामदे में नहीं था, अर्थात जाली के असली मालिक उसे लेकर चले गए थे। माँ जाली कहाँ है? उसने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। माँ ने जवाब दिया, अपने घर चला गया। अपने घर? वह बुत बनकर रह गया, अर्थात मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को बुत बोलते हैं। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए। माँ ने यह बताया। उनकी आवाज़ भी कुछ नम हो गई थी और अजय, उसकी तो भूख ही गायब हो गई। सामने रखी नाश्ते की प्लेट को वह यूं ही घूरता रहा। उसे लग रहा था जैसे अभी कहीं से जल्दी से जॉली आएगा और पास बैठकर उससे बिस्कुट मांगेगा। नाश्ते की प्लेट जैसे कि वैसी ही सरका कर वह बाहर आया। बरामदे का वह कोना सूना सूना लग रहा था। उसकी सारी गृहस्थी वहाँ से उड़ गई थी। जगह पहले की तरह साफ हो गई थी, पर कितनी उदास उदास लग रही थी। अजय भूल ही गया था कि जाली उनके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था, अर्थात उसको मेहमान की तरह भेजा गया था। आज यह सच उसे बुरी तरह झकझोर दिया, अर्थात हिला दिया। शाम को वह कहीं खेलने भी नहीं गया, अर्थात वह इतना उदास था कि वह कहीं खेलने के लिए भी नहीं गया। यूं ही किताबों में सिर दिए बैठा रहा। तो जाली बाबू गए। दफ्तर से आते ही पापा ने कहा, अर्थात पापा ने पूछा कि क्या जॉली बाबू चले गए? उन्हें पता लग गया था राय अंकल उन्हीं के दफ्तर में ही तो थे। गए। माँ ने एक लंबी सांस भरकर कहा, आप नहीं थे दोपहर को, नहीं तो देखते कि कैसे लिपट गया था वह। दोनों से मिसेज राय का तो गाड़ी से उतरना मुश्किल कर दिया था। जब तक दोनों ने खूब लाड नहीं कर लिया, अर्थात प्यार नहीं कर लिया, तब तक बात नहीं करने दी। कुत्ते की यही तो विशेषता होती है, प्यार करने वाले पर जान छिड़कता है, अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अर्थात मर मिटता है। जान छिड़कना का मतलब होता है मर मिटना। खाक जान छिड़कता है। अजय ने सोचा कितना प्यार किया था उसने, अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना, सब कुछ भूल गया था मैं, अर्थात मैंने उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, फिर भी उसने मुझे छोड़कर चला गया था। अंकल आंटी को देखते ही सब कुछ भूल गया। खाना एकदम जहर लग रहा था उसे, फिर भी उसने खाया। क्यों भूखा रहे वह? एक बेवफा दोस्त के लिए। वे हजरत वहाँ मज़े से
अंकल आंटी के हाथ से माल खा रहे होंगे। उसे पहली रात वाला जाली याद आया, कैसे बिलख बिलख कर रोक रहा था। तब कौन आया था उसे समझाने? अभिमान के मारे उसने रुलाई भी रोक ली थी। उसे सारा घर भाए भाए करता लग रहा था। सभी बैठक में बैठे थे। तभी मोटर के तेज हॉर्न से उनकी तंद्रा टूटी। तंद्रा मीन्स नींद। घड़ी देखा, 10:30 बजे थे। इस वक्त कौन आया होगा? पापा ने दरवाजा खोला। माफ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन राय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जाली तीर की तरह घर में घुसा। अर्थात अंकल राय जाली को लेकर आए थे और जाली अजय के पैरों में लिपट गया, जैसे बरसों बाद मिला हो। जैसे आप सभी लोग किसी मित्र से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो लिपट जाते हैं, उसी तरह से वह कुत्ता जॉली भी अजय से लिपट गया। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गईं, अर्थात अजय के मन की जितनी भी व्यथा थी वह सब दूर हो गई। इस प्रकार से यह कहानी आप सभी को यह शिक्षा देती है कि आप सभी लोग जीवों से प्रेम करें।